भोजपुरी को बदनाम किया, इसने भोजपुरी की ये हालत की, इसने जो किया, तो आज वो लोग जवाब दें कि वो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कोई नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, छपरा की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का दौर गर्म हो चुका है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो लोग पहले भोजपुरी भाषा और संस्कृति को बदनाम करते थे, वही आज जंगल राज वाली पार्टी से छपरा में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। रवि किशन का यह बयान न केवल विपक्ष पर सीधा वार है, बल्कि यह बिहार की राजनीति में जारी तीखी प्रतिस्पर्धा की झलक भी दिखाता है। तो आइए आपको भी उनका यह तीखा बयान सुनाते हैं। इसने भोजपुरी को बदनाम किया, इसने भोजपुरी की ये हालत की, इसने जो किया, तो आज वो लोग जवाब दें कि वो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कोई और कुछ उम्मीदें देंगे। ये छूट पर जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी। तो जैसा आपने देखा कि रवि किशन ने कहा है कि भोजपुरी भाषा देश की आत्मा है। इस भाषा में भावनाएं, संस्कार और भारतीय झलकती है। उन्होंने बताया है कि भोजपुरी ने आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। लाखों प्रवासी भारतीय आज भोजपुरी गानों और फिल्मों से अपनी गांव देहात की खुशबू महसूस भी करते हैं। लेकिन दुख की बात है कि कुछ लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए इस भाषा को ही बदनाम करने की कोशिश कर दी है। ऐसे लोग अब उन्हीं दलों में जा रहे हैं जो कभी बिहार में जंगल राज के प्रतीक भी माने जाते थे। वहीं भाजपा संसद ने बिना किसी का नाम लिए इशारों में कहा है कि अब वही लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं, जो पहले भोजपुरी कलाकारों का मजाक उड़ाते थे। आज वे जनता का विश्वास जीतने के लिए उन्हीं लोगों के पास भी पहुंचते हैं, जिनकी पहचान भ्रष्टाचार और अराजकता से जुड़ी रही है। रवि किशन ने जनता से अपील भी की है कि वे पहचाने कि कौन उनके असली दोषी हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम भी उठाए, चाहे वह भोजपुरी भाषा में प्रसारण शुरू करना हो या भोजपुरी कलाकारों को राष्ट्रीय पहचान दिलाना हो। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भोजपुरी संस्कृति को सम्मान भी मिला है। पहले जो भाषा गवाई और पिछड़ी मानी जाती थी, वही आज फिर से विश्व मंच पर सम्मान के साथ बोली भी जा रही है। लेकिन कुछ विपक्षी दलों को यह बात रास नहीं आ रही है, इसलिए वे बार बार भोजपुरी कलाकारों और नेताओं को निशाना भी बना रहे हैं। रवि किशन ने छपरा की जनता को संदेश देते हुए कहा है कि अब बिहार बदल रहा है। जो लोग कभी अपराध और भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते थे, वे अब कलाकारों की लोकप्रियता के सहारे राजनीति करना भी चाहते हैं। लेकिन जनता सब कुछ जानती है। भोजपुरी जनता जाग चुकी है और वह किसी की कीमत पर अपनी मिट्टी का अपमान नहीं सहन करेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव केवल सत्ता का नहीं बल्कि संस्कार बनाम सत्ता की भूख का चुनाव भी है। भोजपुरी संस्कृति को सम्मान देने वाली सोच और जंगल राज लाने वाली राजनीति में जनता को फर्क समझना ही होगा। अंत में रवि किशन ने साफ शब्दों में कहा है कि भोजपुरी कलाकार समाज के दूत हैं, जो अपनी कला से लोगों को जोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ तोड़ने का काम करते आए हैं। उन्होंने भरोसा भी जताया है कि बिहार की जनता फिर से ऐसे लोगों को सबक भी सिखाएगी, जो अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए भोजपुरी और बिहार की अस्मिता पर चोट भी कर रहे हैं। रवि किशन का यह बयान न केवल भोजपुरी की गरिमा की रक्षा की बात करता है, बल्कि बिहार की मौजूदा चुनावी राजनीति पर भी बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या जनता उन चेहरों को पहचान पाएगी जो कभी भोजपुरी संस्कृति का मजाक उड़ाते थे और आज वही अपने वोट की मांग उनके नाम का सहारा भी ले रहे हैं? बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।